ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल करने को दिया था, है ना, स्वैपिंग वाला। आप लोगों ने किया था स्वैपिंग वाला प्रोग्राम? यस सर। ओके, अभी आप काफी लोगों ने मुझे अपने ग्रुप पे शेयर भी किया प्रोग्राम। कुछ लोगों का बराबर भी है और कुछ लोगों का गलत भी है। एक्चुअली गलत नहीं बोल सकते उसको, आपने जो लॉजिक लगा उससे आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन उससे वैल्यू स्वैप नहीं हुई है। देखिए फर्क, मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम दिया था वो कुछ इस तरह से, क्या बोला था हमने, दो वेरिएबल लेने अपने को, बराबर। एक है सपोज ए, करेक्ट, और एक है सपोज बी। इन दोनों वेरिएबल में अपनी अपनी वैल्यू डालना है। मैंने ऐसा कुछ बोला था ना, क्या बताया था मैंने, मुझे बताओ तो लास्ट टाइम। चलिए मैं वो आउटपुट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैंने आपको दो यूजर से दो नाम रीड करने को बोला था, ये बोला था, ऐसा बोला था, एंटर द नेम इन ए वेरिएबल। ए वेरिएबल में यूजर से नाम रीड करना है। सपोज उसने टाइप किया राम, और ऐसे ही यूजर से और एक नाम लेना है, लेकिन वो बी वेरिएबल में है, बराबर, और हो सकता है वो है श्याम। ठीक, अब नेम, ऐसा आउटपुट ऐसा था मेरा, ये दोनों मैंने रीड किया। बाद में नेम इन ए वेरिएबल, ए वेरिएबल के अंदर क्या नाम है ये बोला था। तो ए वेरिएबल में के अंदर क्या है, राम है। और फिर पूछा था कि बी वेरिएबल में क्या है, बी वेरिएबल में श्याम। याद रख के बहुत आसान। बाद में मैंने ऐसा बोला था कि मुझे आफ्टर स्वैपिंग, मतलब मुझे स्वैपिंग मतलब चेंज करनी है वैल्यूज, आफ्टर स्वैपिंग ऐसा मैसेज आना चाहिए। और फिर स्वैपिंग होने के बाद क्या होना चाहिए, ये नाम, देखो ए वेरिएबल के अंदर राम है और बी वेरिएबल के अंदर श्याम है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान, हमारे पास एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है सपोज बी। ओके, मैंने ये बोला कि ए वेरिएबल के अंदर आप राम दीजिए, ठीक है। अब मैं ये पेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा मुश्किल होता है ड्रॉ करना, आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सपोज बी वेरिएबल है, उसके अंदर है सपोज श्याम। ठीक है, अब हमें स्वैपिंग करना है, मतलब क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है। स्वैपिंग करना है मतलब क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब इन दोनों को अगर इंटरचेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू ये है, ए के अंदर राम है और बी के अंदर श्याम है। मैं स्वैपिंग की बात कर रहा हूँ, स्वैप करना मतलब बदलना, ठीक है। स्वैप करने के बाद क्या हो जाना चाहिए कि ए के अंदर श्याम ये वैल्यू है, मतलब उस वेरिएबल के अंदर आनी चाहिए वैल्यू, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और बी के अंदर राम ये वैल्यू है। समझ में आया आपको क्या करना है? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है। ओके, कुछ एग्जांपल्स आए मुझे, लेकिन उसमें ना वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ क्या मतलब वेरिएबल को अदला बदल कर दिया था, वैल्यू चेंज नहीं हुई, सिर्फ वेरिएबल को इधर उधर लिख दिया था। देखो आउटपुट ऐसा भी आ सकता है, ध्यान, मतलब आफ्टर स्वैपिंग नेम इन ए वेरिएबल क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, और नेम इन बी वेरिएबल क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब अगर ऐसा ऑप्शन अगर डालना है तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन स्वैपिंग का लॉजिक लगाए बिगर करना आसान है, लेकिन हमको स्वैपिंग करना है। चलो अब देखो, समझो इस चीज को, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है कि ये चीज
रीड करनी है यूजर से। ये दो वेरिएबल तो मैं ले ही सकता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए पहला वेरिएबल लगेगा हमको ए नाम का, ठीक है, तो मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मुझे नाम रीड करना है। बताइए मैंने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ए नाम के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू रीड करनी है। कैसे करोगे? Enter the name in variable. बराबर, आप ऐसा करोगे कि इनपुट इन ब्रैकेट एंटर द, चलिए मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ना, एंटर द नेम इन ए वेरिएबल, एंटर द नेम इन ए वेरिएबल। बढ़िया, ये हो गया ए वेरिएबल के लिए। तो ऐसा ही चाहिए मुझे बी वेरिएबल का, बी बराबर। तो बी वेरिएबल क्रिएट किया और बी वेरिएबल का मैसेज दिया, करेक्ट है। इतना सिर्फ रन करके देखते ये होता है क्या। देखिए राइट क्लिक, रन मेन, एंटर द नेम इन ए वेरिएबल, सपोज किसी ने टाइप किया राम, एंटर द नेम इन बी वेरिएबल, सपोज किसी ने टाइप किया शाह। परफेक्ट चल रहा है। ओके, मतलब ये दो लाइंस हो गई हमारी। अब मैंने क्या बोला कि प्रिंट करना है हमको, नेम इन ए वेरिएबल क्या है राम और नेम इन बी वेरिएबल क्या है शाह। चलो ये करना है, तो क्या करोगे अभी यहाँ पे, क्या करोगे? Print. प्रिंट करोगे, बराबर। चलो प्रिंट क्या करेंगे हम, नेम इन ए वेरिएबल और किसकी वैल्यू, एक ही। करेक्ट है। और ऐसे ही नेम इन बी वेरिएबल, करेक्ट। चलो फिर से रन करते हैं, रन किया, नेम इन ए वेरिएबल सपोज राम लिया, नेम इन बी वेरिएबल सपोज श्याम लिया, एंटर लगाने के बाद दोनों को प्रिंट कर दिया, प्रिंट भी हो गया एकदम सही। मतलब यहाँ तक के सबका ही बराबर था, ठीक है, जो जो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किए गए सबका ही बराबर था यहाँ तक। अब मुझे, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए, आफ्टर स्वैपिंग ऐसा एक मैसेज, ठीक, ओके। क्या लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे, क्या लिखना? यस Print after swapping. बस सिंपल लिखना मैसेज है मुझे, आफ्टर स्वैपिंग, बस हो गया, डन, सेव कर। अब क्या होना चाहिए, अब मुझे करना है नेम इन ए वेरिएबल श्याम आना चाहिए, नेम इन बी वेरिएबल राम आना चाहिए। चलो पहले वाले के बारे में सोचो, नेम इन ए वेरिएबल श्याम कैसे करो, क्या करना चाहिए यहाँ पे मैंने, A equal to B, B equal to A. अब यहाँ पे स्वैपिंग करना ये बोला मैंने, ठीक है। अब अगर बिना स्वैपिंग के ये करते हैं आप, तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट डबल कोट्स में, अगर बिना स्वैपिंग करना है, नेम इन ए वेरिएबल, ए वेरिएबल के अंदर श्याम लिख के आना चाहिए ना, इतना ही ना। तो अगर आप बिना स्वैपिंग करना चाहे तो डायरेक्ट, आपको मालूम है कि भाई श्याम जो वर्ड है वो बी वेरिएबल के अंदर है, तो आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया भी है, लेकिन ये सही नहीं है। देखो आउटपुट आ जाएगा लेकिन आंसर सही नहीं है, इससे आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ध्यान, एंटर द नेम इन ए वेरिएबल राम, एंटर द नेम इन बी वेरिएबल श्याम। देखो नेम इन ए वेरिएबल राम ही प्रिंट हुआ, बी वेरिएबल में श्याम है, और आफ्टर स्वैपिंग देखो ए वेरिएबल के अंदर श्याम दिखा है और बी वेरिएबल के अंदर राम दिखा है। दिखने के लिए एकदम सही है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपने सिर्फ नाम लिखा यहाँ पे, स्वैपिंग, स्वैप किया नहीं उसको। स्वैप का मतलब ये होता है कि भाई पहले डेटा में राम था, ठीक है, ए के अंदर राम था और बी के अंदर श्याम था, ठीक है। और जब स्वैपिंग होती है तब श्याम जो है वो राम वाले इसके अंदर आना चाहिए, और राम जो है वो जो पहला मतलब दूसरा जो वेरिएबल है बी वाला उसके अंदर आना चाहिए। मतलब डेटा इंटरचेंज करना है,
डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, मतलब ए के अंदर जो था राम वो चेंज करके उसके अंदर श्याम को डाल देना, और बी के अंदर जो था श्याम उसको चेंज कर दे राम के अंदर डालना है। ये चीज कैसे करोगे आप? यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, चलो अब इसको जरा समझते हैं। ठीक है, देखो इसको लॉजिकली करते हैं उदाहरण के तौर पे। मतलब ये चीज कैसे करनी है, आप बोलोगे कि सर ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू ए कर दिया तो वो नहीं जमेगा प्रॉपर। ओके, देखो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लॉजिक लगा के आना चाहिए। ध्यान दो कैसा, अगर अब लॉजिक मतलब क्या, रियल टाइम से हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास यहाँ पे इमेजिन करो, मेरे पास एक कप है, उस कप के अंदर चाय है और दूसरे कप के अंदर दूध है। ठीक है, मतलब इमेजिन कीजिए ये है, इसके अंदर चाय है, ठीक है, टी, और दूसरा जो कप है उसके अंदर दूध है, मतलब मिल्क, एम। मुझे बताओ इन दोनों को, मतलब तुमको चाय जो है वो दूसरे वाले कप में डालनी है और ये जो मिल्क जो है ये पहले वाले कप में डालनी है। तुम लोग ये कैसे करोगे? अगर तुम घर पे हो और तुमको इंटरचेंज करना है, चाय वाले कप में दूध, दूध वाले कप में चाय, कैसे करोगे तुम लोग? जब पहले कप में चाय निकालेंगे, तीसरा कप बराबर, यूज करके। एग्जैक्टली। ये लॉजिक करना है, मतलब कैसे करना है आपको देखो। आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा कप लोगे, बराबर, ये लिया आपने एक्स्ट्रा। आप लोगों ने खाली कप लिया। आप सबसे पहले क्या करोगे, चलिए इमेजिन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टी है, मतलब चाय है जो एक कप में है, इमेजिन करो ये सबसे पहले किसके अंदर डालोगे आप, खाली कप में डालोगे, करेक्ट। मतलब इसके अंदर टी आ जाएगी और इसके अंदर का जो है वो चला जाएगा, बराबर, ये खाली हो जाएगा। अब सपोज चाय इसके अंदर, टी इसके अंदर, अब क्या करोगे बताओ? ये आपने पहला स्टेप फॉलो किया, अब क्या करोगे? अब सब मिल्क पहले इसमें डाल देंगे, टी के बराबर, इसमें। ये जो मिल्क है ये आप इसके अंदर डाल दोगे। ये आपकी दूसरी स्टेप, आपने पहली ये फॉलो की और दूसरी ये फॉलो की। अब क्या करोगे, अब मतलब वो पूरा का पूरा दूध जो है वो टी के अंदर चला गया, करेक्ट है। ओके, आगे क्या करोगे? मतलब ये जो चीज है अभी, ये क्या होगी, ये होगी अभी मिल्क। मिल्क, हाँ। और ये जो चीज है इसके अंदर आपने पहला वाला कप डाल दिया, तो ये चला गया, ये अभी खाली है। अब क्या करोगे आप? सर टी उसमें ट्रांसफर कर देंगे। एग्जैक्टली, अब देखो आपके खाली वाले कप में टी है, अब उसको ट्रांसफर कर दोगे काय में, ये जो चीज है अभी इसके अंदर जो कुछ भी है वो आप इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, मतलब खाली वाला कप जो है, ये जो चाय है ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गई, टी इधर आ गया अभी आपके पास, और ये वाली चीज जो है, ये वाला कप जो है वो खाली हो जाएगा। तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे ध्यान दो, पहले क्या था कि दोनों ही कप में लगाना ही चाहिए ना, तो वो सप्लाई आइटम का तो बिल रहता है। ओके, अब ये जो लिखा है हमने ये हो गया इसका लॉजिक। अब इसमें देखो 3 स्टेप में ये काम किया गया है। ओके, और यही 3 स्टेप हमको फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अब ये 3 स्टेप मतलब क्या, इमेजिन करो ये आपका ए है और ये आपका बी है, वेरिएबल, ठीक है। और आप दोनों को यही, आप सभी लोगों को यही करना था कि ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल में जानी चाहिए और बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में आनी चाहिए। ये करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि थर्ड वेरिएबल, और आपको ये वाली सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है।
चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ मतलब ये वाला लॉजिक कैसे लगाएंगे। अब हमको स्वैपिंग करना है। आपके पास दो वेरिएबल ए है आपके पास और बी है आपके पास, ठीक है। ए वेरिएबल में आपके पास ए वेरिएबल में आपके पास राम है, ठीक है। अब राम है तो इसको राम कर दो। टेम्प वेरिएबल लिया मैंने, ए वेरिएबल की वैल्यू मुझे टेम्प वेरिएबल में डालना है। क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए, बराबर टेम्प इक्वल टू ए। सही है, मतलब क्या हो जाएगा कि ए के अंदर जो कुछ भी है वो टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि राम जो है लिखा हुआ वर्ड वो किसके अंदर चला गया, टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर चला गया, ठीक है। ओके, मतलब ये क्या है, चलो ये राम इधर आ गया अभी। ओके, अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप क्या था, ये जो श्याम है ये आपको मतलब बी वेरिएबल में जो कुछ भी है ये आपको ए वाले वेरिएबल में डालना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू अगर ए में डालनी है तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे, बी की वैल्यू अगर ए में डालना है तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे, बी की वैल्यू अगर ए में डालना है तो क्या स्टेटमेंट लिखोगे। सेकंड स्टेप ये करना है कि ए वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी है वो हमको बी वेरिएबल के अंदर डालना है, सॉरी बी वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी है वो ए वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हाँ सॉरी ए इक्वल्स टू बी, करेक्ट, ठीक है, डन। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो श्याम है ये इसके अंदर चला जाएगा, ये निकल जाएगा राम अभी और इसकी जगह पे श्याम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर का श्याम इधर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ये जो राम है ये भी इधर डालना पड़ेगा, मतलब थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप को क्या करेंगे, मतलब टेम्प वेरिएबल में जो कुछ भी है वो बी वेरिएबल के अंदर डालना है। फिर क्या लिखोगे, बी इक्वल्स टू टेम्प, बराबर बी इक्वल्स टू टेम्प, ठीक, टेम्प, ओके। चलिए ये जो हो गया, मतलब अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी के अंदर जो कुछ भी था, बी के अंदर था राम, तो राम जो है राम इसके अंदर है, राम मतलब एट द लास्ट क्या हुआ, आपके पास श्याम जो है वो ए वेरिएबल में आ गया और राम जो है वो बी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। यही तो मुझे चाहिए था, मतलब वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हुई है, ठीक है। और ये वैल्यूज इंटरचेंज करने के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ा। मेन चीज क्या है कि मैंने थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल, ठीक है। करके देखते हैं, तो इसको रन करके देखते हैं। अब मतलब ये था स्वैपिंग वाला लॉजिक, ये लॉजिक लगाने के बाद अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ध्यान प्रिंट, मतलब अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं राम की वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट करूं तो श्याम आ जाए आंसर। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर कॉमा, इसको प्रिंट करेंगे अपन ए को ही प्रिंट, ठीक है। और ऐसे ही बी को अगर प्रिंट करना है, नेम इन बी वेरिएबल, बी को प्रिंट करना। अब इसको ध्यान दो, देखो समझते हैं। सबसे पहले हमने ए में राम लिया था और ए को ही प्रिंट किया तो राम ही प्रिंट होगा और बी को प्रिंट किया तो श्याम प्रिंट होगा। लेकिन स्वैपिंग करने के लॉजिक के बाद में अगर आपने ए को प्रिंट किया तो श्याम आना चाहिए और बी को प्रिंट किया तो राम आना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं। एंटर द नेम इन ए, राम, एंटर द नेम इन बी, श्याम, और एंटर। देखो आउटपुट, नेम इन ए वेरिएबल राम है पहले, नेम इन बी वेरिएबल श्याम है, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग होने के बाद क्या हो गया,
ए वेरिएबल की वैल्यू जो है वो श्याम हो गई और बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो राम। ऐसे तो चाहिए था हमको। ठीक है, आपको स्वैपिंग कैसे किया समझा क्या? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, अभी यही प्रोग्राम फिर से बिना देखे लिखने की कोशिश करो। लिखो, नहीं याद आ रहा तो स्क्रीन पे देख लो। अब और एक एग्जांपल करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अब मुझे एग्जांपल ऐसे करना है फॉर कि किसी का सपोज अपन कंपनी में एम्प्लॉइज रहते हैं, ठीक है, हमको अलग अलग पैकेज मिलता है, राइट, पेमेंट वगैरह रहता है, पे स्केल रहता है। अब यहाँ पे कैसे होना चाहिए, सपोज कोई क्लर्क है, मतलब कोई एम्प्लॉय जो एचआर डिपार्टमेंट वाला बंदा है, वो सपोज किसी को पैकेज दे रहा है, ठीक है, 1.2 का पैकेज, 5.5 का पैकेज है ना, 3.0 का पैकेज। जॉब करते वक्त अपने को पैकेजेस मिलते हैं। तो अगर किसी का पैकेज 1.2 का है, किसी का पैकेज 1.2 लाख का है पर एनम, अब पैकेज जो है वो पर एनम होता है, तो मुझे बताओ उसकी मंथली सैलरी क्या होगी? बारह हजार। 1.2 लाख पर एनम मतलब 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपए आपको साल की मिलने वाले, एक साल। 10,000 पर मंथ। हाँ एग्जैक्ट, मतलब ये चीज आपने कैसे निकाली, देखो ईयरली है ना ये, मतलब एक साल के आपको ईयरली है, पर एनम मतलब ईयरली, ध्यान दो इसको समझो। ईयरली आपको 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,20,000 और ईयरली मिल रहे, मतलब ईयरली मतलब एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, मतलब 12 महीने का आपको 1,20,000 रुपए मिल रहा है। तो एक महीने का कितना मिला आपको, 10,000। समझ में आया? ये गणित समझ में आया क्या, कैसे किया? यस सर। ओके ठीक, मतलब 10,000 रुपये महीना आपको मिल रहा है, तो तब जाके आपका पैकेज होता है 1.2 का, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो एंटर द पैकेज, पेमेंट पैकेज, ऐसा एक प्रोग्राम बना के देना अपने को कि जिसमें जो एचआर डिपार्टमेंट वाला है वो सिर्फ पैकेज लिखेगा, एंटर द पेमेंट पैकेज, कितने का पैकेज देना है, ओके, कितने का पैकेज देना है। अगर अगर उसने ये लिखा एंटर द पैकेज मतलब वो पूरे अमाउंट डालेगा, 1.2 डाला, सपोज पहले अपन
सिंपल से लेते हैं। अगर उसने पूरी, हाँ, एंटर द पैकेज, अगर उसने डाला कि 1,20,000, ठीक है, ये हो गया 1,20,000, तो एंटर लगा के बराबर यहाँ पे लिख के आना चाहिए मंथली सैलरी इज, कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 10,000 रुपये, ठीक है, ऐसा लिख के आना चाहिए। देखो गौर करो, उसे एग्जाम्पल पे गौर करो, बड़े काम का एग्जाम्पल है वो। एंटर द पेमेंट पैकेज, मतलब साल के पेमेंट पैकेज, मतलब एक्चुअली साल के कितने रुपए मिल रहे हैं ये बोल रहा हूँ। उसने डाला हुआ है अमाउंट 1,20,000, तो 1,20,000 डाला तो उसकी मंथली सैलरी हो गई है 10,000। दूसरा, अगर कोई बंदा आया और उसने फिर से यही प्रोग्राम करते हैं और फिर से रन किया गया इस प्रोग्राम को, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है सपोज किसी को पैकेज है, एक उदाहरण के तौर पे सपोज 2,40,000 रुपए का, ठीक है, ये हो गया 2,40,000 रुपए, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी हो गई फिर? 20। एग्जैक्टली, मंथली सैलरी होगी उसकी 20,000 रुपए। अब ये इसका लॉजिक क्या है, कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये पेमेंट पैकेज, किसी को साल का पेमेंट है 2,40,000 रुपए, तो इसका मतलब मंथली सैलरी उसको 20,000 रुपए है। इसका मतलब सिंपल है कि ये जो पैकेज, पेमेंट पैकेज वाला वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ लॉजिक बताया, आप कोशिश करके देखिए ऐसा प्रोग्राम करना है। सिंपल, यूजर से पेमेंट पैकेज रीड करना है, ठीक है, और मंथली सैलरी उसका प्रिंट हो जाना चाहिए। ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू रीड पेमेंट पैकेज फ्रॉम यूजर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड पेमेंट पैकेज फ्रॉम यूजर and print its monthly salary. Write a program to read a payment package from user and print its monthly salary. चलिए कीजिए, प्रोग्राम समझ में आया ना क्या करना है? प्रोग्राम में किसी को डाउट है क्या, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? नो सर। ओके, कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो पता ही चल जाएगा, कोशिश कीजिए। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। एंटर द पैकेज, पेमेंट पैकेज, क्या करना है? 1,20,000 रुपए, बराबर, और एंटर हिट, देखो कितना आया, मंथली सैलरी इज 10,000 रुपीज। अब ये उसने फ्रैक्शन में आंसर दिया, ठीक है, ये अच्छी बात है, राइट। और रन किया, सपोज किसी को अगर पेमेंट पैकेज है 5 लाख का, अपन बोलते ना 5 का पैकेज मिला, चलो 5 लाख रुपए टाइप करता हूँ, ये है 5 का पेमेंट मिला, उसका मतलब इसको मंथली सैलरी कितना होगा? उसको मंथली सैलरी होगा ये वाला 41,666, ये उसका मंथली सैलरी। ओके, क्लियर हुआ एग्जाम्पल? यस सर। यस सर। ओके ओके, ये एग्जाम्पल बड़ा काम का है, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखा होगा तो। चलिए, सबका हो गया, सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब क्या चाहता हूँ, देखो, अब आपके लिए होमवर्क ये है, अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ कि एंटर द पेमेंट पैकेज, मैंने पूरा आंकड़ा यहाँ पे लिखा 1,20,000 समथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द पेमेंट पैकेज पर एनम, ठीक है, एक वर्ड लगा है पर एनम, मतलब ईयरली।
लेकिन हम जब बात करते हैं स्टूडेंट से या फिर हम जब बताते हैं कि इंटरव्यू क्रैक हो गया कितने का पैकेज मिला, प्लेसमेंट हो गया कितने का पैकेज मिला, तो वो ऐसे नहीं बताते हमको कि 5 लाख का पैकेज मिला, 6 लाख का पैकेज मिला। ठीक है, वो हमको ऐसे बताते कि मुझे 1.2 का पैकेज मिला, मुझे 3.4 का पैकेज मिला, मुझे 8 का पैकेज मिला। तो वो जो 8 का पैकेज बोला या फिर किसी ने बोला कि मुझे 5 का पैकेज मिला, तो उसने जो बोला कि 5 का पैकेज, तो वो सिर्फ 5 यहाँ पे डालेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 5 डालने के बाद मतलब ये 5 मतलब ये होगा लाख। ठीक है, ये 5 यहाँ पे डालने के बाद फिर भी उसका मंथली सैलरी आने को। ठीक है, मतलब अभी अभी करके देखा हमने कि मंथली सैलरी यहाँ पे कितना है 5 लाख के लिए, ये 41,600। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी आउटपुट आना चाहिए। एंटर द पेमेंट पैकेज पर एनम, मतलब पैकेज कितना था 5 का पैकेज है, सिर्फ वैल्यू डाली, एक सिंगल वैल्यू है वो। ठीक है, वो डालने के बाद भी सैलरी आनी चाहिए। अगर कोई बंदा आया जैसे कि अभी अपन ने 10,000 मंथली लिया, वो 10,000 मंथली मतलब क्या, अगर किसी ने बोला कि मुझे 1.2 का पैकेज है, तो 1.2 डालने के बाद यहाँ पे आना चाहिए 10,000, मतलब 1.2 मतलब 1,20,000 रुपए कंसिडर करने चाहिए सिस्टम में, तो वो आंसर देगा 10,000 रुपए। समझ में आएगा आपको ये मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो, ड्रॉ करो और आराम से करो इस प्रोग्राम को, कोई घाई नहीं है, आराम से करो, दिमाग लगाओ अपना इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पैकेज जो है पॉइंट में अगर डाला 1.2 का पैकेज है, 3 का पैकेज है, 4 का पैकेज है, 4.5 का पैकेज है, ऐसा कुछ भी अगर फ्रैक्शन वाला नंबर डाला तो भी सिस्टम ने सही सही मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी चाहिए। ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के कंसेप्ट समझ में आए, आज के एग्जाम्पल समझ में आए आपको? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट रहा तो मुझे पूछिएगा। अब कल जो है आपको क्या करना है, देखो अभी अगला वाला जो टॉपिक है अपना वो कंडीशनल स्टेटमेंट का है। तो सी लैंग्वेज सबका हुआ है, एक्चुअली मैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन आपको इजी जाए ये कारण से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सी लैंग्वेज का इफ एल्स जो है कंसेप्ट वो थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, देखो कौन सा कंसेप्ट पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं आपको, सी लैंग्वेज सबका हो चुका है, तो सी प्रोग्रामिंग में या फिर सी लैंग्वेज में जो कंसेप्ट है कौन सा, इफ एल्स वाला है ना, इफ एल्स वाला कंसेप्ट है उसका, ये वाला कंसेप्ट बस पढ़ लेना कि उसका इस्तेमाल क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। ये अगर आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको कल का सेशन थोड़ा इजी जाएगा। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।